वेलकम स्वागत माय यूट्यूब चैनल देशो एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन कलाम द्वारा जारी प्रश्न उत्तर कोच बुक हिंदी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। दोस्तों ये सीरीज अपन रेट एग्जाम तक चलाएंगे ताकि सभी दोस्तों से कहना है कि चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आप इस क्लास को डेली कंटिन्यू पूरा देखते हो तो आपके हिंदी में 30 ऑफ 30 क्वेश्चन राइट हो जाएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पूरे आपके सामने लेके आ रहा हूँ ताकि जिनसे आपको क्या पूरा एक्यूट पता चल जाएगा किस टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। दोस्तों चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन टाइम लगाते हुए। उस शिक्षा शास्त्र का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बैग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान होता है। ए ऑप्शन है वार्स वर्नर, बी ऑप्शन है डे कॉर्ली, सी ऑप्शन है प्रोबेल, डी ऑप्शन है मोंटेसरी। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रोबेल ने कहा था। प्रोबेल ने क्या कहा था दोस्तों? यानी उस शिक्षा शास्त्र ने बताया था कि स्कूल एक बैग है, अध्यापक एक माली की भांति होता है और बच्चे पौधे के समान होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ए ऑप्शन ये एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, बी ऑप्शन ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है, सी ऑप्शन बोलता है कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया है, जबकि डी ऑप्शन बोलता है भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराइए। उल्लेखनीय बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु कही गई है? ए ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, बी ऑप्शन है उच्च प्राथमिक स्तर, सी ऑप्शन है माध्यमिक स्तर, डी ऑप्शन है उच्च माध्यमिक स्तर। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्राथमिक स्तर पर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। ए ऑप्शन है ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, बी ऑप्शन है सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, सी ऑप्शन है कर्मित लघु पदों का सिद्धांत, डी ऑप्शन है व्यतिष्ठता का सिद्धांत। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि दोस्तों आप कमेंट में उत्तर दोगे तो आपको पता चलेगा आपके कितने राइट और कितने गलत हो रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन है किलपैट्रिक, बी ऑप्शन है डाल्टन, सी ऑप्शन है मॉन्टेसरी और डी ऑप्शन है पार्क हडसन। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पार्क हस्टन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड ग्रेड में भी मतलब पूछा गया है और रिट में 2022 में लेवल 2 में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों डाल्टन की प्रणाली के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। डाल्टन ने क्या क्या किया और इस प्रणाली के बारे में क्या दिया। दोस्तों डाल्टन प्रणाली प्रतिपादन करने वाले मिस हेलन पार्क हर्स्ट स्थान है डाल्टन नगर, अमेरिका। इसने समय है 1913 में।
आयु वर्ग 8 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए उपयोगी स्तर कौन सा था? माध्यमिक। दोस्तों ये पूछा जा सकता है क्योंकि लेवल 2 में 6 से 8वीं कक्षा तक के बालक को संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। ईडन गार्डन व मॉन्टेसरी प्रणाली शिशु शिक्षण प्रणाली है, पर डाल्टन प्रणाली का प्रयोग 8 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए किया जाता है। इस प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, स्वाध्याय पर बल, अध्ययन एवं शैक्षणिक प्रगति की स्वतंत्रता, शिक्षक द्वारा उचित पथ प्रदर्शक। इन विशेषताओं के कारण इसे स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है स्वाध्याय विधि किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा क्या? आपका राइट आंसर होगा डाल्टन प्रणाली को स्वाध्याय विधि भी बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वेनेटिका का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। दोस्तों ए ऑप्शन है, इस पद्धति का प्रयोग कोल्टन वार्सबर्न ने किया। बी ऑप्शन है, इसका नामकरण अमेरिका के वेनेटिका शहर में प्रयोग होने से हुआ। सी ऑप्शन है, ये पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई है। डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी कथन सही है। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सही है, क्योंकि तीनों कथन विनेटिका की शिक्षण पद्धति से संबंधित है। क्योंकि विनेटिका पद्धति को मतलब खोज या प्रयोग, इसका प्रयोग करने वाला कोर्टनबर्ग है, जबकि इसका नामकरण अमेरिका के शहर वेनेटिका के नाम पर पड़ा है और ये प्राथमिक शिक्षा की पद्धति होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनर्स्थापित को जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है वह है, अर्थात ए ऑप्शन है डाल्टन योजना, बी ऑप्शन है बेसिक शिक्षा, सी ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि, डी ऑप्शन है प्रोजेक्ट पद्धति। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बेसिक शिक्षा। चलो दोस्तों बेसिक शिक्षा के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देखते हैं, क्या होती है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा, प्रवर्तक महात्मा गांधी है, स्थान वर्धा महाराष्ट्र, अक्टूबर 1937। महात्मा गांधी ने ब्रिटेनकालीन शिक्षा के अनिश्चितकालीन प्रभाव से राष्ट्र को मुक्त करने तथा शिक्षा को भारतीय जीवन आवश्यकताओं से संबंधित करने के लिए इस प्रणाली का सिद्धांत को प्रवर्तक किया। 31 जुलाई 1937 के हरिजन अंक के एक लेख में उन्होंने लिखा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वोत्तम शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक तत्व के विकास से है। साक्षर शिक्षा नहीं है। शिक्षा का आरंभ साक्षर से नहीं अपितु किसी उपयोगी उद्योग में शिल्प से नहीं होना चाहिए होना चाहिए। दोस्तों अक्टूबर 1937 को मारवाड़ी हाई स्कूल वर्धा की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित वर्धा सम्मेलन की अध्यक्षता या सभापति करते हुए महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की, जिसकी वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि बुनियादी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ या किस जगह से इसकी घोषणा की गई है। तो दोस्तों इस लाइन को आप याद रखना, मारवाड़ी हाई स्कूल रजत जयंती के अवसर पर इस योजना को लॉन्च किया गया। दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। ए ऑप्शन है कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, बी ऑप्शन है कविता जीवन से दूर
कर्मित हो। सी ऑप्शन है कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। डी ऑप्शन है कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती है। अर्थात सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। तभी तो अपन बच्चों को मतलब अच्छे प्रकार से मतलब समझा सकते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। ए ऑप्शन है देवनागरी लिपि और अवैज्ञानिकता। बी ऑप्शन है वर्णों की अधिकता। सी ऑप्शन है बारखड़ी का अभाव। डी ऑप्शन है हिंदी संस्कृत भाषा की वंशागत नहीं है। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्णों की अधिकता। क्योंकि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या अधिक होती है, इस कारण से थोड़ा शिक्षण में समस्या होती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द जिसका सही अभिप्राय है। ए ऑप्शन है बच्चों का बाग। बी ऑप्शन है खेल का मैदान। सी ऑप्शन है बाग का माली। डी ऑप्शन है बच्चों की पाठशाला। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बच्चों का बाग डालते हैं। चलो दोस्तों टाइम जारी किए चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा है। ए ऑप्शन अर्जित संपत्ति। बी ऑप्शन उत्तराधिकारी संपत्ति। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का वेलकम, स्वागत माय यूट्यूब चैनल देशु एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन रेट की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी शिक्षण विधि के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जो कलाम द्वारा जारी प्रश्न उत्तर कोच बुक का सॉल्यूशन है। दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके हिंदी में 30 ऑफ 30 क्वेश्चन राइट होने की संभावना रहेगी। दोस्तों हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका पूरा सॉल्यूशन देते हैं, ताकि आपकी उस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो तो गलत नहीं हो। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे हस्तलिखित नोट्स प्लस क्लास वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों टाइम बर्बाद किए हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा है। ए ऑप्शन अर्जित संपत्ति। बी ऑप्शन उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति। सी ऑप्शन ईश्वर से प्रदत्त संपत्ति। डी ऑप्शन सहजात योग्यता। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्जित संपत्ति। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। भाषा वैज्ञानिकों द्वारा निर्देशित भाषा के प्रमुख तत्व है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा प्रत्यात्मक होती है। भाषा सभ्यता की चितेरा होती है। भाषा एक व्यवहारिक कुशलता है। भाषा अनुकरणशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। ए ऑप्शन है आगमन विधि का प्रयोग। बी ऑप्शन है तकनीक का उपयोग। सी ऑप्शन है विषय के शिक्षण में भाषा का प्रबंध। डी ऑप्शन है अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सभी विषय के शिक्षण में भाषा का महत्व या बल, यानी सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल या महत्व। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, उसको देखते हैं। बहुमुखी प्रयास यानी भाषा के नियम, प्रयोग एवं वे संबंधित स्थापना के लिए अनेक प्रकार से दिशा से प्रयास होने चाहिए। शिक्षक इस दृष्टि से अनेक अभ्यास की रचना कर सकता है। यदि वह एक शब्द का अर्थ बताता है तो वह उस
शब्द का प्रयोग, उस शब्द की रचना, शब्द का ठीक उच्चारण, वर्तनी आदि भी बता सकता है। इस प्रकार वाक्य रचना में वाचन, उच्चारण, शब्दक्रम, व्याकरण के नियम, प्रयोग एवं विविध उदाहरण आदि द्वारा शिक्षक अपेक्षित योग्यताओं को सुदृढ़ कर सकता है। वाचन के साथ लेखन द्वारा भी अपेक्षित योग्यता अधिक पक्की हो सकती है। बहुमुखी प्रयास में कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य आयोजन भी शामिल होते हैं। अनेक शैक्षणिक आयोजन इसमें सहायक होते हैं। फिर भाषा सीखना केवल भाषा के शिक्षक का ही दायित्व नहीं है, बल्कि विद्यालय के अनेक शिक्षकों का भी दायित्व है। अन्य विषय में यदि शुद्ध भाषा में पढ़ाए जाते हैं तो बालक का शब्द भंडारण, भाव अभिव्यक्ति की योग्यता, भाषा पर आधारित आदि अपने आप विकसित होते हैं। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता के रूप में भी भाषा अनजाने ही सीख रहा है, जैसे दूसरों द्वारा सुपाठ, भाषण, संवाद आदि सुनना। अतः बालक को ऐसा अवसर अवश्य ही अधिक से अधिक प्रदान करना चाहिए। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है? ए ऑप्शन है भाषण, बी ऑप्शन है साक्षात्कार, सी ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, डी ऑप्शन है अवलोकन। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अवलोकन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण है। ए ऑप्शन है विषय का विस्तृत ज्ञान, बी ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सी ऑप्शन है शिक्षण विधि का ज्ञान, डी ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण का। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शुद्ध उच्चारण। चलो दोस्तों कुछ व्याख्या देखते हैं भाषा शिक्षक के बारे में। भाषा शिक्षक के प्रमुख विशेष या अनिवार्य गुण क्या क्या होता है? विस्तृत ज्ञान यानी मातृभाषा के प्रति रुचि, लगन या भाषा के तत्व का ज्ञान, कुशल अभिव्यक्ति का अर्थ होता है शब्द का ज्ञान हो, सरल और सुस्पष्ट भाषा हो, उच्चारण की शुद्धता हो। उसके बाद सद्व्यवहार यानी सहानुभूति हो, सहयोग हो, अन्य विषय की जानकारी यानी मनोविज्ञान का ज्ञान हो, दर्शन शास्त्र का ज्ञान हो। एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होते हैं वह देखते हैं। व्यक्तिगत गुण, स्वयं का व्यक्तित्व, धैर्यवान या सहिष्णु, अपने विषय में रुचि, आत्मविश्वास या स्पष्टवादी हो, सकारात्मक दृष्टिकोण हो। पेशागत गुण यानी अपने विषय का ज्ञान हो, ज्ञान संचय की इच्छा, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, व्यवहारिक दृष्टिकोण, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, नवीन मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का ज्ञान, अन्य विषय का ज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि। सामाजिक गुण में क्या होता है? नेतृत्व की क्षमता हो, निष्पक्ष दृष्टिकोण हो, सामाजिक भावना हो, नवीन संस्कृति का ज्ञान हो। एक शिक्षक की स्कूल में विभिन्न भूमिका यानी शिक्षक, दार्शनिक, अनुसंधानकर्ता, नेता, प्रबंधक, मार्गदर्शक होता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा में बिंब के प्रकार होते हैं। और ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 4। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बोनस हुआ था, क्योंकि इसके उत्तर है नहीं। चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या करते हैं ताकि ये क्वेश्चन क्यों बोनस हुआ था एग्जाम में। बिंब के भेद या प्रकार, ऐन्द्रिक बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब, इंद्रिय बिंब यानी चक्षु बिंब, सर्वे या नदात्मक बिंब, जबकि काल्पनिक बिंब होता है स्मृति बिंब या कल्पित बिंब, जबकि प्रेरक या अनुभूति के आधार पर सरल बिंब एवं मिश्रित बिंब।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोनस हुआ था क्योंकि इसके भीम 3 होते हैं, यानी भाषा भिन्न के प्रकार 3 होते हैं, जबकि 3 ऑप्शन में था नहीं, तो इस कारण से ये क्वेश्चन बोनस हुआ था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीखता है? ए ऑप्शन है सांकेतिक भाषा, बी ऑप्शन है लिखित भाषा, सी ऑप्शन है बोलचाल की भाषा, डी ऑप्शन कोई नहीं। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बोलचाल की भाषा। बालक परिवार में रहकर सामान्यतः बोलचाल की भाषा सीखता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से संरचना के कितने रूप होते हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं? ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 7। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले व्याख्या करते हैं इसके बारे में थोड़ी। रचना शिक्षण का अर्थ भाव एवं विचारों को शुद्ध, स्पष्ट, सुसंबंधित रूप से समलिकृत भाषा से इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसमें मौलिकता एवं नवीनता का अभ्यास हो। जब बालक लिखना सीखता है तो वह अपने भाव और विचार को सार्थक एवं प्रभावी ढंग से मौखिक रूप से प्रकट करने के साथ साथ लिखित रूप में भी प्रकट करना चाहता है। रचना शिक्षण की परिभाषा यानी दिनेश चंद्र भारद्वाज, जब भाव व भाषा को सुंदर ढंग से क्रमबद्ध रूप से सजाया या संवारा जाता हो तो उसे रचना कहते हैं। रचना शिक्षण के रूप यानी रचना का वर्गीकरण साहित्य विधि के आधार पर कई प्रकार का होता है, जैसे गद्य रचना, काव्य रचना, कहानी रचना, नाट्य रचना इत्यादि। परंतु भाषा की दृष्टि से रचना के शिक्षण मौखिक एवं लिखित रचना होती है। चलते हैं दोस्तों आगे मौखिक और लिखित रचना के बारे में। मौखिक रचना यानी जब भावों एवं विचारों की काल्पनिक अभिव्यक्ति मौखिक रूप से की जाती है तब उसे मौखिक रचना कहते हैं। लिखित रचना जब भाव और विचारों की काल्पनिक अभिव्यक्ति लिखित रूप में की जाती है तब उसे लिखित रचना कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठकों के प्रकार है? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होगा। चलते हैं दोस्तों गद्य के बारे में थोड़ी डिटेल से देखते हैं ताकि क्या है इसका। गद्य विधा में 2 प्रकार के पाठकों का समावेश होता है, गहन व सूक्ष्म, जिसमें अध्ययन के पाठ होते हैं, पूरक एवं द्वुत पाठ होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैचारिक सामग्री है? ए ऑप्शन संरचना, बी ऑप्शन मूल विषय वस्तु, सी ऑप्शन शब्दावली, डी ऑप्शन व्याकरणिक। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मूल विषय वस्तु। चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या करते हैं थोड़ी। वैचारिक सामग्री में मूल विषय वस्तु एवं प्रत्ययों, मानवीय मूल्यों, जीवन के अनुभवों एवं अन्य भाव एवं विचार संबंधित प्रत्यय पर विचार किया जाता है और उनका वर्गीकरण औपचारिक पाठ की मात्रा, जटिलता, सूक्ष्मता इत्यादि के आधार पर की जाती है। विषय सामग्री की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण यानी वैचारिक सामग्री, भाषिक सामग्री, साहित्य सामग्री। वैचारिक सामग्री में आता है मूल विषय वस्तु, संप्रत्यय में आता है मानवीय मूल्य यानी विचारों संबंधित प्रत्यय, जीवन के अनुभव एवं अन्य भाव। अन्य महत्वपूर्ण में आता है शैक्षणिक संदर्भ से संबंधित पाठ्य सामग्री।
चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ डिटेल और देखते हैं इससे संबंधित। वैचारिक सामग्री के वर्गीकरण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है: ज्ञान से अज्ञान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, निरीक्षण से तर्क की ओर, यथार्थ से आदर्श की ओर, शिक्षार्थियों की मानसिक परिपक्वता, शिक्षार्थियों की रुचि एवं परिवर्तनशीलता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषिक सामग्री है। ए ऑप्शन मूल विषय वस्तु, बी ऑप्शन है प्रत्यय, सी ऑप्शन है शब्दावली, डी ऑप्शन है मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी शब्दावली। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल देखते हैं, ताकि यहाँ से बनने वाला आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। भाषिक सामग्री यानी भाषिक सामग्री में शब्दावली, संरचना, व्याकरणिक अवयव एवं शैली पर विचार किया जाता है। इसके वर्गीकरण में भी ज्ञान से अज्ञान, सरल से कठिन और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, शिक्षार्थियों की रुचि, मानसिक परिपक्वता इत्यादि पर आधारित होती है। शैली के अंतर्गत शैली की प्रवृत्ति वर्णात्मक, कथात्मक, भावात्मक, विचारात्मक इत्यादि। भाषा यानी शब्दावली, संरचना, अलंकार आदि दोनों का ध्यान रखा जाता है। भाषिक सामग्री में होती है शब्दावली यानी शब्द, पद, मुहावरा एवं अन्य प्रयोग, जबकि संरचना में होती है पद, उपवाक्य और वाक्य, अवयव, अन्य व्याकरणिक पद एवं शैली पर विचार किया जाता है। शैली होती है दो, यानी शैली की प्रकृति वर्णात्मक, कथात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, जबकि भाषा में होती है शब्दावली, संरचना और अलंकार। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशल की संख्या होती है। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 10। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 4 कौशल होते हैं, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा का मुख्य कौशल है। ए ऑप्शन लिखना, बी ऑप्शन पढ़ना, सी ऑप्शन बोलना, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि भाषा के 4 कौशल होते हैं। फर्स्ट होता है सुनना, सेकंड होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। अर्थात ऑप्शन में आपको लिखना दे रखा है, पढ़ना दे रखा है, बोलना दे रखा है और उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण है। ए ऑप्शन शिक्षण कराना, बी ऑप्शन है अधिगम कराना, सी ऑप्शन है अनुदेशन कराना, डी ऑप्शन है दक्षता प्राप्त करना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी दक्षता प्रदान करना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। ए ऑप्शन है पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, जबकि बी ऑप्शन होता है बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सी ऑप्शन सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा गया, मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो अपन को मतलब फर्स्ट में ध्यान ऐसे रखना है कि फर्स्ट कौशल कौन सा होता है। फर्स्ट कौशल सुनना होता है, सेकंड कौशल होता है बोलना, थर्ड कौशल होता है पढ़ना और फोर्थ क्वेश्चन होता है लिखना। तो अपन को ये क्रम ध्यान रखना है कि इस क्रम से कौन से ऑप्शन में है। फर्स्ट को चेक करते हैं, फर्स्ट में है फर्स्ट पढ़ना, ये नहीं होगा। सेकंड में है फर्स्ट बोलना, तो ये हो सकता है। सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड में मतलब लिखना आ गया, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ होता है क्या, ये गलत, ये गलत। फिर देखते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये क्रम अपना राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भाषाई कौशल यथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? ए ऑप्शन कक्षा 2, बी ऑप्शन कक्षा 3, सी ऑप्शन कक्षा 5, डी ऑप्शन कक्षा 8। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा, यानी 5वीं कक्षा तक चारों कौशल का विकास पूर्ण हो जाना चाहिए। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कक्षा के अंदर, बी ऑप्शन कक्षा के बाहर, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी दोनों, यानी कक्षा के अंदर भी बाहर कर मतलब प्रयोग करते हैं और कक्षा के बाहर भी प्रयोग करते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भाषा की शिक्षा दी जाती है। ए ऑप्शन अर्थ ग्रहण अभिव्यक्ति के लिए, बी ऑप्शन विद्वान बनाने के लिए, सी ऑप्शन मनोरंजन के लिए, डी ऑप्शन साहित्यकार बनाने के लिए। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण के लिए, अभिव्यक्ति। बी ऑप्शन है मौखिक परीक्षा, सी ऑप्शन है निबंधात्मक परीक्षा, डी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मौखिक परीक्षा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। ए ऑप्शन है गतिशीलता, बी ऑप्शन है ग्रहणता, सी ऑप्शन है प्रभाव उत्पादकता, सी ऑप्शन है उच्चारण की शुद्धता। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उच्चारण की शुद्धता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? ए ऑप्शन है प्रारंभिक, बी ऑप्शन माध्यमिक, सी ऑप्शन उच्च माध्यमिक, डी ऑप्शन उच्च कक्षाओं में। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रारंभिक कक्षा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ व्याख्या करते हैं ताकि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका गलत नहीं हो। बोलना कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति, कथन कौशल, भाषण कौशल। अपने विचारों को वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही मौखिक अभिव्यक्ति है। यदि कोई छात्र सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो उनको धैर्य के साथ सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक स्तर तक हो जाना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना जरूरी है। प्रभावपूर्णता, बोधगम्यता, क्रमबद्धता या तारतम्यता, उच्च गति, भाषा में लचक, ओजस्वत या सशक्ति, उच्च हाव-भाव, भाषा विषयानुकूल, स्वाभाविक या बनावटी नहीं होना चाहिए, स्पष्ट या सहस्वर वाचन हो, उच्चारण की शुद्धता हो। बोलना कौशल को विकसित करने का साधन सामान्य वार्तालाप, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, बाल गति, कविता पाठ, सहस्वर वाचन, कहानी कहना, आशुभाषण, भाषण हो गया, अंतरिक्ष हो गया, संसर्ग हो गया, अभिनय हो गया, बाल सभा हो गया। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ए ऑप्शन है डेचेंट, बी ऑप्शन है स्मिथ, सी ऑप्शन है ब्राइन, डी ऑप्शन है पिंटर। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ब्राइन। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ब्राइन की। चलो दोस्तों
ब्रायन के बारे में थोड़ा देखते हैं। साइलेंट रीडिंग प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रायन की रचना है। इसमें ब्रायन ने मौन वाचन के विषय में कहा है कि मौन पठन अलपवाही तथा दैनिक जीवन की क्रियाओं के लिए उत्तम पद्धति है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? ए ऑप्शन आदर्श वाचन, बी ऑप्शन है अनुकरण वाचन, सी ऑप्शन है सामूहिक वाचन, डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक वाचन। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामूहिक वाचन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? ए ऑप्शन है तीसरी कक्षा में, बी ऑप्शन है चौथी कक्षा में, सी ऑप्शन है छठी कक्षा में, डी ऑप्शन है दूसरी कक्षा में। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, तीसरी कक्षा से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मौन वाचन से क्या लाभ है? ए ऑप्शन है ज्ञान की वृद्धि, बी ऑप्शन है अवकाश के समय का सदुपयोग, सी ऑप्शन है खरीदी गई किताबों का सदुपयोग, डी ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि। सभी दोस्त इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के दो राइट आंसर है, जिस कारण ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या हुआ, बोनस हो गया। क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी मौन वाचन के संबंध में सही है, ज्ञान की वृद्धि, और बी ऑप्शन भी सही होता है मौन वाचन के समय, यानी अवकाश के समय का सदुपयोग करना मौन वाचन के लाभ होते हैं दोनों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? ए ऑप्शन है पूर्ति परीक्षा, बी ऑप्शन है सत्यासत्य परीक्षा, सी ऑप्शन है बहुविकल्प परीक्षा, डी ऑप्शन है उपरोक्त तीनों से। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि तीनों के द्वारा मौन वाचन मूल्यांकन का परीक्षण किया जा सकता है। पूर्ति परीक्षा, सत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौन पठन का लाभ है। ए ऑप्शन है उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलना, बी ऑप्शन है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होना, सी ऑप्शन है पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, डी ऑप्शन है एकाग्रित होकर ध्वनि को शुद्ध उच्चारित करना। सभी दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। ए ऑप्शन सहस्वर वाचन, बी ऑप्शन अनुकरण वाचन, सी ऑप्शन मौन वाचन, और डी ऑप्शन संवेद वाचन। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मौन वाचन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, बी ऑप्शन है आत्मविश्वास बढ़ाना, सी ऑप्शन है शब्द भंडारण में वृद्धि, डी ऑप्शन है भाषा ज्ञान करना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूत पाठ है। ए ऑप्शन है कविता का अध्ययन, बी ऑप्शन है कहानी का अध्ययन, सी ऑप्शन है नाटक का अध्ययन, डी ऑप्शन है साहित्य पुस्तक का अध्ययन। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बोनस हुआ, क्योंकि इसके दो दो आंसर राइट हो रहे हैं। क्योंकि द्वित वाचन एक मौन वाचन होता है, द्वित वाचन एक मौन वाचन होता है,
तो द्युत पाठ है, अर्थात मौन वाचन में अपन कविता का अध्ययन भी कर सकते हैं, कहानी का अध्ययन भी कर सकते हैं। इस कारण ये क्वेश्चन एग्जाम में बोनस हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मौन वाचन का प्रकार है। ए ऑप्शन है समवेत वाचन, बी ऑप्शन है द्युत वाचन, सी ऑप्शन है व्यक्तिक वाचन और डी ऑप्शन है अनुकरण वाचन। सभी दोस्त इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी द्वित वाचन होता है। अभी दोस्तों मैंने बताया था मौन मतलब मौन वाचन और द्वित वाचन एक होता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। ए ऑप्शन है व्याकरण शिक्षा, बी ऑप्शन है समाचार वाचन, सी ऑप्शन है मौन वाचन, डी ऑप्शन है सस्वर वाचन। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मौन वाचन। चलो दोस्तों वाचन कौशल के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं, ताकि वाचन कौशल से बनने वाला आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलो दोस्तों वाचन कौशल का विकास यानी पढ़ना कौशल, लिपिबद्ध विचारों का अर्थ ग्रहण करते हुए मन ही मन पढ़ना या वाणी द्वारा अभिव्यक्त करते हुए पढ़ना ही वाचन कौशल है। वाचन कौशल के दो मुख्य भेद होते हैं, सस्वर वाचन एवं मौन वाचन। सस्वर वाचन यानी लिखी हुई बात को अर्थ ग्रहण करते हुए बोलकर पढ़ना। सस्वर वाचन में आता है व्यक्तिगत सस्वर वाचन, यानी एक समय में एक ही करता है। आदर्श वाचन यानी शिक्षक द्वारा त्रुटि रहित वाचन करना। अनुकरण वाचन यानी यह छात्रों द्वारा किया जाता है, एक बार में एक छात्र द्वारा। सामूहिक सस्वर वाचन यानी समवेत सस्वर वाचन, इसमें छात्र मिलकर एक साथ वाचन करते हैं। यह संकोचित छात्रों के लिए अति उपयोगी है। सस्वर वाचन के उद्देश्य शुद्धता के साथ साथ उच्चारण की क्षमता का विकास होना, उच्च गति आरोही अवरोही के साथ वाचन की क्षमता का विकास होना, विराम चिन्ह को ध्यान में रखते हुए वाचन की क्षमता का विकास, भावों की अनुकूल वाचन की क्षमता का विकास। दोस्तों सेकंड होता है मौन वाचन, लिपिबद्ध विचारों को बिना वाणी प्रदान किए मन ही मन पढ़ना। इसमें होता है गंभीर वाचन यानी गहराई में एकाग्रता के साथ पढ़ना। द्रुत वाचन या त्वरित वाचन, पढ़ने की गति के विकास हेतु तीव्र गति को से पढ़ना, जैसे कहानी, कविता, नाटक, साहित्य, पुस्तक इत्यादि तीव्र गति से पढ़े जाते हैं। वहींग वाचन या वहींगवालोचन यानी अनावश्यक स्थान को छोड़ते हुए मुख्य सूचना एवं भावों को ग्रहण करते हुए पढ़ना। मौन वाचन के उद्देश्य अर्थात तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता का विकास करना, कम समय में अधिक विषय वस्तु को आत्मसात करने की क्षमता का विकास करना, चिंतन व मनन की क्षमता का विकास करना, स्वाध्याय की आदत का विकास करना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, निष्क्रिय या सारांश निष्कर्ष व सारांश निकालने की क्षमता का विकास करना। किसी भी भाषा को समझने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौन वाचन होता है। वाचन की विधि अक्षरबोध विधि या वर्णमाला विधि, इसमें छात्रों को पहले वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है, उसके बाद शब्द व वाक्य को पढ़ना सिखाया जाता है। वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद उपशब्द, उपवाक्य, उपवाक्य के बाद वाक्य। इसमें वाचन की इकाई आरोही क्रम में होती है। इस विधि में क्रमबद्धता तो होती है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, समय भी ज़्यादा लगता है। शब्द विधि या चित्र विधि या देखो और कहो विधि, इसमें पहले शब्द को पढ़ाना सिखाया जाता है। इसमें कुछ चित्र होते हैं और उनके नीचे उनके नाम होते हैं। छात्र चित्रों को देखकर शब्द को पढ़ना सीखता है। ये रुचिकर विधि होती है।
वाक्य विधि यानी इस विधि में पहले वाक्य को पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद शब्द व वर्ण पढ़ने सिखाए जाते हैं। वाचन की इकाई अवरोही क्रम में होती है। शब्द विधि का ही विकसित रूप है। ये एक रुचि व सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। कहानी विधि यानी 4-5 वाक्य की सहायता से कहानी बनाकर पढ़ना सिखाया जाता है। ध्वनि साम्य प्रवर्धक सीजे डोडस। इस विधि में समाज उच्चारण होने वाली ध्वनि का समूह बनाकर शिक्षण करवाया जाता है, जैसे चरम, करम, धर्म इत्यादि। साहचर्य या संगीत विधि प्रवर्धक होता है मैडम मॉन्टेसरी। इस विधि में शब्द व चित्र में साहचर्य के शिक्षण करवाया जाता है, इसलिए इसे चित्र मिलान विधि भी कहते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्र सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है। ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन अरविंद घोष, सी ऑप्शन है विवेकानंद, डी ऑप्शन है विनोबा भावे। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में ये मत किसने व्यक्त किया? ए ऑप्शन श्रीमती मॉन्टेसरी ने, बी ऑप्शन डॉक्टर आत्मानंद मिश्र ने, सी ऑप्शन है पारखट ने और डी ऑप्शन है कुक ने। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मॉन्टेसरी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। ए ऑप्शन सुनना, बी ऑप्शन पढ़ना, सी ऑप्शन उच्चारित, डी ऑप्शन लिखना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी लिखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रुति लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? ए ऑप्शन है श्रवण लेखन, बी ऑप्शन है वाचन श्रवण, सी ऑप्शन है श्रवण वाचन, डी ऑप्शन है लेखन वाचन। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी श्रवण लेखन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेखन कला का विकास होता है। ए ऑप्शन देखने से, बी ऑप्शन सुनने से, सी ऑप्शन अनुकरण से, डी ऑप्शन अभ्यास से। सभी दोस्त अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अभ्यास से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये आवश्यक है। ए ऑप्शन अक्षर सिखाना, बी ऑप्शन बारकड़ी सिखाना, सी ऑप्शन लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, डी ऑप्शन उनको क्रियाशील बनाना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। चलो दोस्तों आज की क्लास को यही एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। दोस्तों सभी दोस्त अपने अपना कितने राइट और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधी रेखा से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ए ऑप्शन पत्र लेखन, बी ऑप्शन निबंध लेखन, सी ऑप्शन वाद विवाद, डी ऑप्शन नाट्य लेखन। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाद विवाद। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। असंगत शब्द है। ए ऑप्शन श्रुतिलेख, बी ऑप्शन श्रुतिलेख, सी ऑप्शन अनुलेख, डी ऑप्शन प्रतिलेख। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बोनस हुआ, क्योंकि इसके
दो दो ऑप्शन सेम है, श्रुतिलेख और श्रुतिलेख, जबकि अनुलेखित एवं एवं प्रतिलेखित। इस कारण ये क्वेश्चन एग्जाम में क्रॉस हुआ यानी बोनस हुआ था। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी विविध शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। ए ऑप्शन प्राथमिक स्तर, बी ऑप्शन उच्च प्राथमिक स्तर, सी ऑप्शन माध्यमिक, डी ऑप्शन उच्च माध्यमिक। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्राथमिक स्तर पर वर्तनी का शिक्षा का पूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। लेखन कौशल। लेखन कौशल लेखन कौशल का विकास का अर्थ छात्रों में लिखकर अपने भाव एवं विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास है। लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन तंत्र का सही होना जरूरी है। लिखने के लिए हाथ, लेखन सामग्री, नोटबुक इत्यादि, व्याकरण का सामान्य ज्ञान हो, लिपि व शब्दावली का ज्ञान जरूरी है, शुद्धता व स्पष्टता के साथ लेखन हो, लिखने की तत्परता होनी चाहिए, सुनकर लिखने की क्षमता का विकास हो, छात्रों में लिखने से पहले लेखन जिज्ञासा उत्पन्न हो, लेखन कार्य का प्रारंभ सीधी रेखा से होना चाहिए, लेखन हेतु अधिक से अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेखन कौशल के विकास करने के साधन: पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन। श्रुतिलेख यानी सुलेख का अर्थ सुंदर लेखन है। सुलेख में ध्यान रखा जाता है कि अक्षरों की बनावट उचित व सुयित है, शिरोरेखा का सही जगह प्रयोग है, शब्दों के बीच में उचित दूरी है। श्रुतिलेख का अभिप्राय सुनकर लिखना। अनुलेख यानी किसी आदर्श पंक्ति का अनुसरण करके वैसे ही पंक्ति का नीचे लिखना। प्रतिलेख यानी ये अनुलेखन का ही एक विकसित रूप है। इसमें छात्र किसी पुस्तक या पत्र पत्रिका आदि से पूरे गद्यांश की नकल करके लिखते हैं। अनुलेखन अभिलेख में सुलेख का भी ध्यान रखा जाता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों के शब्द भंडारण में वृद्धि करने का उपाय है। ए ऑप्शन है शब्दकोश का उपयोग, बी ऑप्शन है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, सी ऑप्शन छात्रों शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात शब्दकोश का उपयोग छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना। सब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा दक्षता कौशल विकास किस किया जा सकता है। ए ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, बी ऑप्शन लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, सी ऑप्शन है शब्द रचना का ज्ञान कराकर, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपरोक्त सभी। शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान करा के, शब्द रचना का ज्ञान करा के, तीनों से भाषा कौशल में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। चलो दोस्तों भाषा दक्षता के बारे में थोड़ी डिटेल से देखते हैं। भाषा दक्षता का विकास शब्द उच्चारण, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान, शब्द भंडारण व शब्द रचना का ज्ञान, वाक्य रचना शिक्षण, शब्द रचना का ज्ञान करवाना, मुहावरा व लोकोक्ति का प्रयोग करना, विराम चिन्ह का प्रयोग करना, व्याकरण शिक्षण। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में मतलब पूछा जा चुका है। शब्द रचना का ज्ञान करवाना किसका वह होता है, तो भाषा दक्षता का विकास के तहत होता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा प्रयोग एक कौशल में संबंधित पक्ष नहीं है। ए ऑप्शन भाषा ज्ञान
ज्ञानगम्य, बी ऑप्शन भाषा अभ्यासगम्य, सी ऑप्शन भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, सी ऑप्शन भाषा अनुकरणात्मक है। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भाषा प्रयोग एक कौशल में संबंधित पक्ष नहीं है, यानी कौन सा नहीं है? तो ये वाला नहीं है, जबकि ये तीनों है। भाषा ज्ञान गंभीर नहीं होता है, जबकि भाषा अभ्यास गंभीर भी होता है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। भाषा अनुकरणात्मक है, यानी अनुकरण करके सीखी जाती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अशुद्धि वर्तने का कारण नहीं है? ए ऑप्शन है लेखन की असावधानी, बी ऑप्शन है जलवायु, सी ऑप्शन है अशुद्ध उच्चारण, डी ऑप्शन है व्याकरण का कम ज्ञान होना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जलवायु अलग है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। ए ऑप्शन है निरीक्षण अनुकरण श्रवण द्वारा, बी ऑप्शन है निरीक्षण श्रवण अनुकूलन द्वारा, सी ऑप्शन है श्रवण निरीक्षण अनुकरण द्वारा, डी ऑप्शन है श्रवण अनुकरण निरीक्षण द्वारा। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी श्रवण, श्रवण के बाद निरीक्षण, निरीक्षण के बाद में अनुकरण। अर्थात शिक्षक द्वारा की गई बात को पहले सुनना, फिर उसको निरीक्षण करना, फिर उसका अनुकरण करना। अर्थात छात्र शिक्षक के आदर्श वाचन को ध्यानपूर्वक सुनता है, वह उनका निरीक्षण कर अनुकरण करके सीखता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचार में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालक की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? ए ऑप्शन है स्टीवेंस का, बी ऑप्शन है कोलर टन का, सी ऑप्शन है हार्वर्ड का, डी ऑप्शन है ड्यूवी का। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हार्वर्ड। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। ए ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, बी ऑप्शन कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना, सी ऑप्शन मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, डी ऑप्शन है खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ये महात्मा गांधी जी का वाक्य था। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली की योग्यता है? ए ऑप्शन शुद्ध वर्तनी, सी ऑप्शन सुलेख, सी ऑप्शन श्रुतिलेख, जबकि डी ऑप्शन है आशु भाषण। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आशु भाषण। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाचन संबंधित निदानात्मक परीक्षण के परिणामों में किसके प्रयत्न का महत्वपूर्ण रहते हैं? ए ऑप्शन डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न, बी ऑप्शन है बटन के प्रयत्न, सी ऑप्शन है एपी सुखिया के प्रयत्न, जबकि डी ऑप्शन है इनमें से सभी के प्रयत्न। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाचन के निदानात्मक परीक्षण में यांत्रिक यथार्थ को मापने के लिए बेलाडे की परीक्षा में किसने सामान्य शब्द
जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया है। ए ऑप्शन है 158, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 50। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 158। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? ए ऑप्शन आदर्श वाचन, बी ऑप्शन अनुकरण वाचन, सी ऑप्शन है समवेत वाचन, डी ऑप्शन है गहन वाचन। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गहन वाचन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखने सीखने के पक्ष में है? ए ऑप्शन है हेलर, बी ऑप्शन है किलपेट्रिक, सी ऑप्शन है स्टीवेंस, डी ऑप्शन है मोरिया मोंटेसरी। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मोरिया मोंटेसरी होगा। चलो दोस्तों मोरिया मोंटेसरी क्या बोलती है? श्रीमती मोंटेसरी का मानना है कि बच्चे को पढ़ना सिखाने से पूर्व लिखना सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि लिखना पढ़ने की अपेक्षा सरल तथा आनंदमय कार्य होता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौन पठन का लाभ है। ए ऑप्शन है उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, बी ऑप्शन है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, सी ऑप्शन है पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, डी ऑप्शन है एकाग्र होकर ध्वनि का शुद्ध उच्चारण करता है। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है मौन वाचन के तहत। चलो दोस्तों मौन वाचन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देखते हैं, ताकि मौन वाचन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। मौन पठन के उद्देश्य छात्र में तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, ज्ञान की वृद्धि करना, पठित सामग्री के अर्थ अथवा भाव को समझने की योग्यता विकसित करना, अनावश्यक स्थान को छोड़ते हुए मुख्य सूचनाओं एवं भावों को ग्रहण करते हुए पढ़ना, पठित सामग्री से तथ्यों भाव विचार का चयन कर सकना तथा सारांश बता सकना, सूचना एकत्रित कर सकना, आनंद प्राप्त कर सकना, आवश्यक आवश्यक के समय सदुपयोग करना यानी अवकाश का सदुपयोग करना, स्वाध्याय की आदत का विकास करना, ध्यान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी विविध शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? ए ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, बी ऑप्शन है उच्च प्राथमिक स्तर पर, सी ऑप्शन है माध्यमिक स्तर पर, डी ऑप्शन है उच्च माध्यमिक स्तर पर। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी प्राथमिक स्तर पर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई कौशल के निर्धारण पक्ष में कौन सा उपयुक्त नहीं है? ए ऑप्शन है देखना, बी ऑप्शन सुनना, सी ऑप्शन बोलना, डी ऑप्शन पढ़ना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा देखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। ए ऑप्शन है प्रार्थना पत्र, बी ऑप्शन है वाद विवाद, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है पत्र। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी वाद विवाद। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है। ए ऑप्शन है पुस्तक, बी ऑप्शन है विद्यालय, सी ऑप्शन परिवार, डी ऑप्शन संसार या साधन। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी परिवार, यानी बच्चा सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा अपने परिवार के सदस्य से सीखता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बी ऑप्शन विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना, सी ऑप्शन है प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, डी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भ में दूत लेखन का विकास करना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षोत्तर कार्यक्रम पर श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी है। ए ऑप्शन है आकाशवाणी कार्यक्रम, बी ऑप्शन दूरदर्शन कार्यक्रम, सी ऑप्शन सामूहिक वहद बाल सभा कार्यक्रम, डी ऑप्शन इनमें से सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि श्रवण कौशल विकसित करना यानी आकाशवाणी द्वारा भी बच्चा सुनकर श्रवण कौशल का विकास होगा, दूरदर्शन द्वारा भी बच्चे को सुनकर विकास होगा, और सामूहिक वहद बाल सभा कार्यक्रम के द्वारा भी बच्चे में श्रवण कौशल का विकास होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना, लिखना, पाठ के अंत में सारांश को याद करना, कठिन शब्दों के अर्थ को याद करना, सुनी हुई बात को धारापूर्वक कहना। अर्थात सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना, लिखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। भाषा का प्राथमिक स्तर है। ए ऑप्शन मौखिक, बी ऑप्शन व्याकरणिक, सी ऑप्शन लिखित, डी ऑप्शन व्यवहारिक। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मौखिक। सभी दोस्त अपना अपना पूरा टेस्ट का एनालिसिस कमेंट बॉक्स में बताना कि